हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ऐसे में बीजेपी के लिए एक चुनौतीपूर्ण सीट कालका विधानसभा सीट है, जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। और मौजूदा विधायक और कालका से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप चौधरी ने नेटवर्क 10 संवाददाता ईशा ठाकुर से खास बातचीत की है। सुनिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां इस वक्त चुनावी मैदान में जुट चुकी हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी पंचकुला में है और कालका विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप चौधरी साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, आप जगह जगह जा रहे हैं, कालका में, गांव में भी, शहरों में भी, किस तरीके का रुझान फिलहाल देखने को मिल रहा है और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे? जनता में आज बहुत जो 10 साल का शासन बीजेपी का रहा, जो मुश्किलातें, जो परेशानियां, जो दंश जो झेलना पड़ा, उसको लेकर जो बहुत भारी रोष था। और जो 5 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहा है, जनता में बहुत कांग्रेस के प्रति एक उत्साह दिखाई देता है। हमारा 2 दिन पहले नॉमिनेशन था। बहुत हज़ारों की तादाद में हमारे बुजुर्ग हों, नौजवान साथी हों, महिलाएं हों, बहुत बड़ा जनसमूह उमड़ा और बड़े चौर उत्साह से अपने आप लोग बहुत तादाद में वहाँ आए। उससे स्पष्ट जाहिर होता है कि जो हमारे कालका विधानसभा के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, तो क्या दिया बीजेपी ने 10 साल में? हमें टूटी सड़कें दी और पीने का पानी नहीं मिला लोगों को पंजौर कालका जैसे शहर में, कॉलोनीज़ में। और आवारा पशुओं को लेकर परेशानी रही। 2 इंडस्ट्री थी हमारी, एचएमटी और एआईसीसी सीमेंट फैक्ट्री, उसको बंद करने का कहीं का ना कहीं बीजेपी ने काम किया। बेरोजगारी बढ़ाई गई, युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिले, नशा फैलता गया, नशे पर कोई रोकथाम के लिए उचित कोई ठोस कानून नहीं बनाया गया। मैंने विधानसभा में ये तमाम मुद्दे उठाए। आवारा पशुओं को लेकर कई हादसे हो गए, डंपिंग ग्राउंड की व्यवस्था ये नहीं कर पाए, बसों की कमी रही हमारे क्षेत्र में। मोरनी जैसा क्षेत्र हो, रायपुरानी, जहाँ कोरोना काल में से पहले जो बसें चला करती थी, वो बसों की बंद करने का काम किया। मतलब कहीं ना कहीं युवा हो, किसान हो, आम आदमी हो, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, सड़कों में इतना भ्रष्टाचार हुआ। पहले तो कई कई साल सड़कें नहीं बनाई, फिर जब बनाने लगे तो साथ के साथ सड़कें टूट जाती थी। लोगों में बड़ा गुस्सा, बड़ा जोश, बड़ा रोष है इस सरकार के खिलाफ। और कहीं ना कहीं बिजली के कटों को लेकर इतनी परेशानी है। हमारा रायतन क्षेत्र है, शहरों में भी बिजली कट रखते हैं और रायतन क्षेत्र में हमारे 12-12 घंटे कई बार लाइट का कट रहता है, तो लोग बहुत दुखी परेशान हैं। तो निश्चित रूप से आने वाली 5 अक्टूबर है, जनता को जो एक बड़ी उम्मीद है कांग्रेस पार्टी से, युवाओं को एक बड़ी उम्मीद है, क्योंकि इन्होंने युवाओं को बड़ा धोखा दिया। 2 करोड़ नौकरियां देने की हर साल बात कही गई। अब जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आ रहा है, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। महंगाई पर हम कैसे काबू करेंगे, बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे, भ्रष्टाचार जो जिन्होंने किया उन पर लगाम कसेंगे, अच्छी सड़कें मिले, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। इस सरकार में मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करा पाई, इसलिए आने वाला समय जो है निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का है। आपको लगता है सर 2019 की तरह एक बार जनता फिर से आप पर भरोसा जताएगी, क्योंकि टक्कर में बीजेपी ने तो विनोद शर्मा जी की धर्मपत्नी को मौका दिया है? हमारे कालका विधानसभा क्षेत्र का मतदाता बहुत जागरूक है। 2014 में भी ये चुनाव लड़ने के लिए यहाँ से आए थे और बहुत इन्होंने पैसे के बलबूते पर चुनाव लड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन लोगों ने कहीं ना कहीं पैसे को नकारा। और लोग अब इतने जागरूक हो चुके हैं, इनकी किसी चमक दमक में आने वाले नहीं। निश्चित रूप से जो पहले यहाँ प्रत्याशी थी बीजेपी की, वो कम से कम 5 साल हारने के बाद भी जनता के बीच रही। बीजेपी के लोगों में बड़ा भारी रोष है कि उसको टिकट ना देकर एक नए उठा के बाहर से फिर ले आए। बहुत बीजेपी के लोग आज बीजेपी छोड़कर हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि बाहर का प्रत्याशी यहाँ गया। जीत को लेकर कितने निश्चित है, कितने मत से आप जीत सकते हैं सर? देखो, मुझे अपने आदरणीय जो कालका विधानसभा क्षेत्र की मतदाता हैं, उन पर पूरी उम्मीद है, क्योंकि उन्हें इस बात का आज बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो निश्चित रूप से वो आज जो 10 साल का शासन झेला, जो 10 झेला, उसके खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वे अपना मतदान, अब मुझे अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग समर्थन देकर कामयाब बनाने का काम करेंगे। ऐसी मुझे अपने मतदाताओं पर पूरा भरोसा है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रदीप चौधरी को आपने सुना, जो कि विधायक भी है कांग्रेस के और इस बार कालका विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर से ताल ठोकने जा रहे हैं। 2 बार के विधायक ये रह चुके हैं, 2009 में भी विधायक चुने गए थे और 2019 में भी। और यहाँ पर मुकाबला कहीं ना कहीं इनका भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार शक्ति शर्मा जी के साथ है। लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि जो कालका की जनता है वो किसे जिताती है। लेकिन यहाँ पर इनकी तरफ से भी दावा किया गया है अपनी जीत को लेकर, और साथ ही इन्होंने भी ये दावा किया है कि हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। कैमरामैन विकास के साथ नेटवर्क 10 के लिए ईशा ठाकुर।